हमें अपने इतिहास को भी याद करना है, लेकिन भविष्य की चिंता भी करनी है। भविष्य बेहतर कब बनेगा? जब हमारे बच्चे पोते पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, संपन्न होंगे, साधन उनको मिलेंगे, नौकरी उनको मिलेगी, जीवन उनका बेहतर होगा। समाज में जो कमियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का एकमात्र इलाज है हम शिक्षित हों, पढ़ें लिखें और साधन संपन्न बने। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं आप लोगों से 2-3 सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। आज चाहे हमारा आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, बार बार सड़कों पे क्यों आना पड़ता है? बार बार भारत बंद क्यों करना पड़ता है? बार बार आंदोलन क्यों करना पड़ता है? हक और अधिकार जो अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिखे थे, आज उनको कौन लोग चुनौतियां दे रहे हैं? आज वो कौन लोग हैं जिनके साए से आदिवासी दलित समाज के अंदर घबराहट पैदा होती है? हम लोग भी सरकार में रहे, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, मैं उनके सरकार में मंत्री रहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कभी आदिवासी समाज को लगा कि हमारे अधिकार छीन सकते हैं? कभी किसी को लगा कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो क्या कारण है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को बार बार ये सफाई देनी पड़ती है, बार बार ये सफाई देनी पड़ती है कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? अरे भाई, आप ही के लोग बोल बोलकर लोगों को उकसाते हैं, संशय पैदा करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं, हो सकता है हमारी अलग अलग सोच हो, अलग अलग विचारधारा हो, लेकिन हम सबका दायित्व है, इस देश में सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है, हमारा संविधान है। और मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। उन्होंने संविधान को सुरक्षित रखने का, संविधान की मूल भावनाओं को सुरक्षित रखने का, संविधान के असली मूल को जनता तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उससे पूरे देश में आज एक नई उमंग दौड़ी है। एक नई सरकार का गठन दिल्ली में हुआ है। राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन इन 10 सालों में जब से सरकार दिल्ली में बैठी है, हमारा जो किसान वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो दबा कुचला पिछड़ा दलित आदिवासी वर्ग है, वो अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस क्यों करता है? बार बार लोगों के जहन में सवाल क्यों आता है कि अगर 400 पार हो जाते तो न जाने क्या करते? धन्य इस देश की जनता जिन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए एक ऐसी त्रिशंकु लोकसभा दी है जहां किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, किसी दल को बहुमत नहीं मिला, एक मिलीजुली सरकार बनी है, 2-2 बैसाखियों को लेकर सरकार आगे चल रही है। और उसका परिणाम यह है कि दिल्ली की संसद में जहां मुरारी जी और हरीश मीणा जी बैठते हैं, आपके आशीर्वाद से, और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का। चाहे धौलपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे दौसा हो, चाहे टोंक हो, सब जगह प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के हमारे सांसद जीतकर गए हैं। यहाँ मेरा छोटा भाई अनिल चोपड़ा बैठा हुआ है। आप लोगों ने कसर कोई नहीं छोड़ी, पूरा मीटर खींचा था। 18-20 हजार से जीत कर गए रामगढ़ से, लेकिन साजिशपूर्ण तरीके से उनको संसद में जाने से रोका गया। लेकिन अनिल जी, आप नौजवान हो, आप हिम्मत रखो, संघर्ष करो, जब जनता मौका देगी तो छप्पर फाड़ के देगी, फिर को रोकने वाला नहीं होगा। हम लोग प्रचार करते हैं किसान की बात, किसानी की बात, गरीब की, मजदूर की, नरेगा की, शिक्षा की, रोड की, बिजली की, स्कूलों की, अस्पतालों की, कॉलेज की। देश को विकास करना है, देश को जोड़कर रखना है। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, हम लोग क्या बातें क्या करते थे? ये देश सबका है, सबकी भागीदारी है, सब नागरिक बराबर है, कानून संविधान बोलता है हर नागरिक का एक वोट है, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, संविधान सबसे ऊपर है। देश की सरकार चलेगी तो संविधान की भावना से चलेगी। आज ये माहौल बन गया। अब देखो, जब से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, संसद में क्या हाल है? बड़े बड़े नेताओं के मुंह
मुरझा गए, वो रौनक चली गई, वो हंसी चली गई। और जो बिल लेके आते हैं, पहले कहा लैटरल एंट्री करेंगे, जो आईएएस के अधिकारी हैं उनकी भर्ती सीधा करेंगे। मतलब वहां पर भी वो जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब पक्ष के लोग हैं उनके बच्चों को रोकना चाहते थे। हमने विरोध किया और सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये विपक्ष की ताकत है, ये आपके संघर्ष की ताकत है। बहुत सारे बिल पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, लेकिन जब पूरा विपक्ष दहाड़ता है तो संख्या बल देखो, 290 तो सत्ता के हैं और 234 विपक्ष के हैं। बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लोग समझ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, हमारा आदिवासी समाज, हमारा दलित समाज हमारी आन बान और शान है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके हितों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को संरक्षित रखने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। हम उस दल से वास्ता रखते हैं जो 130 साल से देश को सींचती आई है। सत्ता हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर आगे चलने का हमने संकल्प लिया है। हम लोग राजनीति में हैं, हमारे विरोधी भी हो सकते हैं। विरोध होता है वैचारिक सोच का, काम करने के तरीके का, उस पर चर्चा हो, संवाद हो। लेकिन जो लोग हमारी राजनीति को जानते हैं वो समझते हैं हमने बड़े से बड़े विरोधी का भी अगर विरोध किया है, डट कर किया है, लेकिन संयम से किया है, मर्यादापूर्ण भाषा से किया है। विरोधियों का सम्मान करना, अपने प्रतिद्वंदी को इज्जत देना, संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। अरे राजस्थान है साथियों, ये तो अतिथि देवो भव की भूमि है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। प्यार मोहब्बत का इतिहास रहा है। वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, लोगों को सम्मान पूर्वक संबोधन करना चाहिए। और अगर राजनीति की बात आ रही है तो अब उपचुनाव आने वाले 5-6 जगह, तब तो हाथ करने में पता पड़ जाएगा। मैं तो इतना ही कहता हूं, पहली बात कि जीवन में समय कभी एक साथ नहीं रहता, समय कभी एक साथ नहीं रहता। जिन लोगों को सत्ता की चाबी दी जाती है उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी पूरी ताकत जनता की सेवा में लगाओ, गरीब का कल्याण करो। आज क्या हालात बने हुए हैं, बच्चों का बलात्कार हो रहा है, विकास के नाम पर सिर्फ घोषणा हो रही है। इतना झगड़ा, मुझे पता नहीं कौन मंत्री है और कौन नहीं है। अब तो पूछते डर लगता है मेरे को। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा, हमारे समाज के बड़े वरिष्ठ नेता है, दूसरी पार्टी के लेकिन बड़े वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी। अब वो मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर साहब मैं अभी इस्तीफा वापस नहीं लिया। मैंने उनसे कहा, हालांकि मेरी पार्टी का मसला नहीं है, मसला भाजपा का है, वो निपटेंगे इससे। कि मैंने भाजपा के नेताओं को सलाह दी, अगर सच्चे मन से मनाओगे तो मान जाएंगे। वो आधे मन से मनाते तो कौन मानेगा? उनका मनाने का मन ही नहीं है। मनाओ तो मान जाएंगे। और राजनीति में अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग पृष्ठभूमि है। हम सब लोग, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है कि हम में से जनता की सबसे बेहतर सेवा कौन कर सकता है। हमारा कोई आपसी झगड़ा नहीं है, कोई व्यक्तिगत किसी से लाग लगे पेट नहीं है। हम तो विचार के माध्यम से, योजना के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से जनता को प्रभावित करते हैं। आप हमको वोट दो, हम बेहतर सेवा कर सकते हैं। जो प्रतिस्पर्धा है वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने की है, उसमें सबका स्वागत। अपनी बात को रखें, बाकी जनता निर्णय करेगी। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो और इतनी शांति से, इतनी लंबे समय से आप लोग बैठे हो, ये दिखाता है कि आपके समाज में जो एकता है, आप में जो एकजुटता है और आपस में जो विश्वास है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अभी जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, कांति जी ने, गोपाल जी ने, मुरारी जी, हरीश जी ने, कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट का इलाका है, कभी कभी दिक्कत आती है गांव पंचायतों को हाईवे से जोड़ने का। अब तो दोनों सरकारें एक ही दल की हैं और दोनों मंत्री भी अलवर के हैं, राजस्थान के भी और केंद्र के भी। हम भी उनसे आग्रह करेंगे कि गरीब और किसानों के लिए
सहूलियत देने के लिए कुछ रियायत दें, ताकि सारी लिंक रोड हम जोड़ सकें, पंचायतों को इस हाईवे से जोड़ सकें, लोगों को इसका फायदा मिल सके। मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा, राजस्थान की धरती अमन, चैन, शांति, प्रेम, भाईचारे की धरती है और ये मर्यादा हमें बनाए रखनी है। हमारे पूर्वजों ने हमको ये पूंजी दी है कि पूरे देश और दुनिया में इस धरती की मिट्टी की जो महक है वो खूबसूरती की है, वो प्रेम की है, वो भाईचारे की है, उसको हमेशा बनाए रखना। हम महात्मा गांधी वाली सोच के लोग हैं, हम सबको साथ लेकर चलना जानते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन, एकजुट रहे, ताकतवर रहे और समय बहुत जल्दी बदलेगा। यहाँ जो हालात मुझे दिख रहे हैं बहुत लंबा चलने वाला मामला है नहीं, लेकिन आपकी एकता रहेगी, एकजुटता रहेगी, उनको ताकत मिलती रहेगी। मैं एक बार शंकर मीणा जी को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सबको आमंत्रित किया। आज जो मंच पे लोग बैठे, हम सब आपकी सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो और ईश्वर आपकी झोलियों में खूब सारी खुशियां डाले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर। बहुत बहुत आभार आदरणीय सचिन पायलट जी, आपकी देश से जनता आपकी मोहब्बत में, आपके